ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने अस्सलाम वालेकुम। नहीं हेब्बाड़ के नहीं, पूरे कर्नाटक के पूछो। हेब्बाड़ के नहीं, पूरे कर्नाटक है। मैं आपका सवाल को नहीं, आपके सवाल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हेब्बाड़ में मुझे एक ओहदा मिला है, मुझे हेब्बाड़ में काम करने का मौका मिला है। कांग्रेस को छोड़ के जेडीएस में आना तो उसका भी एक मसला है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें दिल को दर्द देता है। और कांग्रेस के अंदर रहने में मेरा नाम बहुत हुआ, बड़े बड़े लोग जानने लगे, बड़े बड़े लोग इज्जत करते थे, मैं भी उन लोगों की इज्जत करता था। मगर वहां कहीं ना कहीं मैं अपने ईमान को कमजोर पाता था। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस जो अल्लाह ताला ने हमें जो जलजले के मुताबिक जो कोरोना वायरस आया, क़यामत के हिसाब से हम लोगों के ऊपर बीता, वो होने के बाद जो कांग्रेस के लीडरों ने हम लोगों के साथ जो सियासती खेली है, चाहे वो मस्जिद में घुसने का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे मंगलूर के अंदर हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर बेदर्दी से मारना, हुकूमत के हिसाब से उन लोगों को जेल में भेजना, ये सारे मसलों के टाइम पे कांग्रेस का काम यही था कि खामोशी इख्तियार करें। जब हमारे चंद माइनॉरिटीज के लीडर जो थे, हमारे लीडर जब आवाज उठाए तो उन लोगों के बड़ों का हुक्म यह था कि आप बात ना करें। माशाअल्लाह भी कांग्रेस ने इतना अच्छा हम लोगों के ऊपर एहसान किया है। पर उसी टाइम पे राहुल गांधी जी को कोई एक मसला पैदा होता है तो कांग्रेस के सारे लीडर, एमएलए, एमपी, हमारे सिद्धरामैया जी, हमारे डीके जी, ये सब के सब अपने लीडरों को लेकर रोड पे निकलते हैं। तो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए कुर्बान होने के लिए जज्बा है, मुसलमान के लिए आवाज उठाने के लिए वक्त नहीं है। तो ऐसी पार्टी में मैं गुलामी करने से अच्छा है कि हट जाऊं, तो हट गया। तो उसी टाइम पे एक वक्त ऐसा था कि कुमार स्वामी का मैंने वीडियो देखा तो वो हिजाब के लिए बोल रहा है, वो मुसलमानों का नियम है बुर्खा पहनना, हिजाब पहनना, तो उसमें हम लोगों को दर्द क्या है? पहनने दो। स्कूल के अंदर बच्ची बैठ रही है, बाल को बंद के बैठ रही है, हिजाब पहन के बैठ रही है, तो इन लोगों में तकलीफ क्या है? ये आवाज कुमार स्वामी ने उठाया। जब मैजेस्टिक के रेलवे स्टेशन की मस्जिद का मसला हुआ, चंद शैतानों ने वहां पे जाके हमला किया, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला कुमार स्वामी था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे कुमार स्वामी उठाया। तो मेरे में भी इंसानियत है, जो हमारे लिए खड़े हो रहा है हम उसके लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, जो हमें तबाह तिल्ला कर रहा है हम उसके लिए खड़े हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी है। फिर उसके बाद कुमार स्वामी जी ने मने मने पंचरत्न योजना, यानी कि मने मने पंचरत्न योजना का मतलब है कि हर घर जाऊंगा मैं फायदा दूंगा, गरीब लोगों के लिए घर बनाना, जो गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको पढ़ाना, और जो लोन लेकर गवर्नमेंट से, बैंक से, संघा से, जो गवर्नमेंट से सब लोन लेके परेशान है उनके लोन को माफ कराना, अन्नदाता रैतरों का कर्ज माफ कराना, हॉस्पिटल अपने अपने क्षेत्र के अंदर आलीशान बनाना, ये काम मैं करूंगा। कुमार स्वामी साहब ने ये पंचरत्न योजना में सब लाए हैं। तो मैं भी सोचा जो हमें कमजोरी है वो ये दे रहे हैं, तो हमें साथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं। आज हेब्बाड़ के अंदर भी 5 साल, यानी कि अभी जो वजीर आला बन के बैठे हैं, इनके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, जिसे एमएलए का लखब मिला है। बहुत मेहनत पड़कर इसको जिता कर लाने के बाद 4 साल तक, कितने साल? 4 साल तक हम कौन नहीं है मालूम नहीं था, कोई लीडर को हम कौन नहीं है मालूम नहीं था, मोहल्ले में गरीब गुरबा है ये कोई लीडर को मालूम नहीं था। तो मसला ऐसा हो गया कि फिर से इलेक्शन आ गया। अभी लीडर जाएगा तो भी कैसे? 5 साल से दिखा नहीं है, गलियों में नहीं दिखा है, क्षेत्र में नहीं दिखा है कोई लीडर। अभी लीडर जाना कैसे? यह परेशानी बड़ा मसला था। तो उस टाइम पे जो है ना
ऊपर से टीवी उतरी कि टीवी के मसले से लीडर अपने घरों में पहुंचे। फिर इधर से कुकर आया कि कुकर के मसले से लीडर इस घर में पहुंचे। कुकर अगर लेके जाके मैं दुकान में जाके खड़ूंगा तो चावल नहीं देता। टीवी अगर लेके जाऊं, मेरी बच्ची पढ़ रही है, स्कॉलरशिप कम करो, मेरी बच्ची की फीस कम करो, कम नहीं होता। या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम करो, कम नहीं होता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके देने की वजह से हम लोगों को सहूलत हो। 4 साल से हमारे बच्चों का एजुकेशन नहीं है, 4 सालों से अपने बच्चों की कोई फायदे का काम नहीं है, मोहल्ले का काम नहीं है, बहुत कोई डेवलपमेंट का बात नहीं, कुछ भी हो के नहीं है। फिर भी मैं जाऊं जय जय करूं, मेरा ईमान गवा नहीं दिया। इंशाल्लाह इस बार पूरे कर्नाटक के अंदर जेडीएस कामयाबी पाएगी। हेब्बाल के अंदर जो अभी हमारे बड़े भाई, सबके भाई, वो आदमी में एक अच्छाई है कि सबको लेके चलते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। इंशाल्लाह हेब्बाल के अंदर भी जेडीएस का दबदबा आलीशान पैमाने में हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। हमें हर एक को हमारे लोग साथ देते हैं, बोल रहे हैं, उन लोग साथ देने के लिए खड़ गए हैं। सबकी मोहब्बत से, सबके साथ से हम हेब्बाल के अंदर फतेह पाएंगे। इंशाअल्लाह जेडीएस जीतेगी और आने वाले दिनों के अंदर कुमार स्वामी साहब सीएम बनेंगे। हर चीज से सहूलत होगी। सीना देके खड़ता है चाहे कोई भी कौम हो अपने हक के लिए। और सबसे पहली बात जो है ना, अगर एमएलए को सीट देना है, एमपी को सीट देना है, तो ये जो नेशनल पार्टियां हैं उन लोगों को 8 दिन का टाइम चाहिए कि दिल्ली जाकर बैठे, उनके पैर हाथ दबाएं, उसके बाद आके सीट अनाउंसमेंट करें। ये कैसा सीएम मिला है हमें, हमारे घर का, हमारे कर्नाटक का। कोई भी फैसला फट से करता है। हर एक कोई भी बात हो सबसे पहले मसले के लिए करता है। हमें दिल्ली जाने के लिए जरूरत नहीं है, अमेरिका लंदन जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मसला होगा तो हम इधर जाएंगे तो हमारा सीएम मिल जाएगा। और हक के लिए आवाज उठाने वाला सीएम है, सबको साथ लेके चलने वाला सीएम है, कर्नाटक का सुकून और अमन बचा के रखने वाला सीएम है, हिंदू मुसलमान को एक ही मां के बच्चे बोलने वाला सीएम है। हर बात पे ऐसे इंसान को अगर हम साथ नहीं देंगे तो सोचो मेरे भाई कब साथ देंगे, हक के लिए कब खड़े होंगे। बस इससे सर एक बात ये भी आ रही है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार भैरती सुरेश हैं, उनको जो है सारे मुसलमानों की आवाम का सपोर्ट है। देखिए, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मुहिद अल्ताफ आने की वजह से वोट डिवाइड होने के भी चांसेस है। इस तरह की बात जो है फैलाई जा रही है लोगों में। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैसूर से लेकर कर्नाटक की गली गली में कुश्ती होने से पहले दोनों पहलवान नहीं बोलता भाई मैं जीत रहा हूँ, मैं ही मार रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। कुश्ती होने के बाद ही मालूम होता है। बचपन से सुन रहे हैं हम लोग, दोनों पहलवान बोलते, ये नहीं बोलता कोई पहलवान मैं हार रहा हूँ, मैं जीत गया, मगर दोनों भी बोलते हैं मैं ही जीतता हूँ। इंशाअल्लाह हेब्बाल के अंदर फतेह हम लोग पाएंगे। लोग खुद बोल रहे हैं, हम लोग तो कैंडिडेट को लेके आए, कैंडिडेट आया नहीं है। सबसे पहली बात बताता हूँ, कैंडिडेट को लेके आने वाले हम हैं, कैंडिडेट को एमएलए का लखब देकर खड़ाने वाले हम हैं, कैंडिडेट आया नहीं है। तो पूरे हेब्बाल के जो अवाम है वो साथ देने के लिए इंशाअल्लाह मेरे को मालूम हो जाएगा आपको रिजल्ट। जी, उम्मीद है कि यहाँ के लोग जो है मुहिद अल्ताफ का हाथ पकड़ेंगे। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि साथ में खड़े हो गए। उम्मीद उसको कहते हैं कि बस आती है, बस उधर से नहीं करिए तो हम इंतजार करना पड़ता है। विश्वास का मतलब है उनके साथ में साथ खड़े हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हेब्बाल में सबके सब बसे रहे, सबके सब मुहिद अल्ताफ के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम फतेह पाएंगे। मैं को आपको रिजल्ट दिखाएंगे कितने हजार वोटों से मारने वाले हैं। तो बीजेपी से भी एक बड़ा चेहरा यहाँ पर है मैदान में। जी देखो, बीजेपी से पहले भी खड़ा था, ये पहली बार नहीं है बीजेपी से। हेब्बाल में दबदबा बीजेपी का भी चलिया है, कांग्रेस का भी चलिया है, जेडीएस का बहुत कम चलिया है। तो लोगों का यही कहना है, सबको हमने साथ दिया, इसको भी साथ देंगे। इसके अंदर जो है ना बहुत सारे लीडर्स हम लोगों के साथ हैं। जैसे मेरे बाजू बैठे हैं फिरदौस भाई, हमारे शिवाजी नगर के, जिसको आप शिवाजी नगर के बोलते हैं, मस्तान साहब, इनको कुमार अण्णा ने 20 पर 8 एमएलए का बड़ा बनाकर स्पोक पर्सन बनाकर भेजा है। उनकी दिन रात मेहनत हो रही है, हमारे मस्तान भाई की और हमारे बाबू भाई की। बहुत सारे नाम है, इतना नाम ले नहीं सकता, कम से कम 40 दिन आपको नाम सुनने में लग जाएंगे। इलेक्शन जीतने के बाद हम नाम बताएंगे वो कौन कौन मेहनत पड़ रहे हैं बोल के। मगर मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत सारे हैं। हमारे सतीश हैं, रेड्डी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, गुना शेखर साहब हैं, बहुत सारे लोग मुहिब अल्ताफ साहब के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम मेरे को आपको रिजल्ट देंगे। आपको आना पड़ेगा हम लोगों को खुशखबरी देने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एडमिट ले लिया, मगर आपकी सच्चाई जो भी जा रही है सोशल मीडिया से ही जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भूलना पड़ रहा है। सच में बता रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली एडवर्टाइज के लिए, फसादें पैदा करने के लिए ये चीज़ में जा रही है। आज जो सोशल मीडिया काम कर रही है, सच्चाई दिखा रही है।
अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह आपको सुकून दे। मैं इतनी दुआ करते हुए जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।